ये कहानी एक कपल्स की है जो कि 4 साल से रिलेशनशिप में थे। 4 साल एक दूसरे को जानकर समझकर शादी करने का फैसला लिया और शादी कर ली। और बहुत ही अच्छे से शादी के साल गुजरे। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, फिर धीरे धीरे झगड़े होने शुरू हो गए, जैसा कि सबकी लाइफ में होता है। वही कपल्स जो एक दूसरे के बिना 1 घंटा भी नहीं रह पा रहे थे, और आज के दिन वही कपल्स अब एक दूसरे के साथ 1 घंटा भी नहीं गुजार पा रहे थे। इतना ज़्यादा झगड़े हो गए, इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ईगो, एटीट्यूड, गलत फहमियाँ, और इस वजह से इनकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ झगड़े की वजह से धीरे धीरे 2 साल बीते, 3 साल बीते, और आज उनकी एनिवर्सरी थी। लड़के का नाम साहिल होता है, लड़की का अन्या। मॉर्निंग में ही साहिल ऑफिस निकल गया। उस दिन भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। अन्या के मन में बहुत सारी इच्छाएं थी, क्या पता आज कुछ अच्छा हो जाए, हमारा रिलेशनशिप फिर से पहले की तरह हो जाए। इतनी सारी इच्छाओं को समेट कर अन्या बैठी हुई थी। अन्या शाम का इंतजार कर रही होती है, घड़ी की सुइयां देखते हुए। धीरे धीरे वो पल भी आ जाता है जिसका अन्या को इंतजार था। फ़ोन की घंटी बजती है। वो बहुत ही खुशी से जाती है और फ़ोन उठाती है और सोचती है कि आज मैं सॉरी बोल दूंगी। ये नहीं पता कि गलती किसकी थी, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैं सॉरी बोल दूंगी और अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाऊंगी। और अन्या उम्मीद कर रही थी कि साहिल भी सब कुछ भूल कर मुझे माफ़ कर देगा और हम पहले की तरह रहेंगे। बहुत सारे सपनों के साथ उसने फ़ोन उठाया। अनन्या सैड हो गई, डिसपॉइंटेड हो गई जब उस फ़ोन में साहिल की जगह कोई और बोला। उस इंसान ने बोला, हेलो मैम, क्या आप साहिल की वाइफ हो? अन्या ने बोला, जी बताइए। वो आदमी बोलता है कि जी मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट जिसमें मिस्टर साहिल की डेथ हो चुकी है। मुझे ये बताते हुए बहुत तकलीफ़ हो रही है, पर सच यही है। उनके वॉलेट में आपका नंबर मिला तो हमने आपको कॉल किया, तो आप प्लीज़ यहाँ आ जाइए और यहाँ देख लीजिए। अन्या के हाथों से फ़ोन छूट गया। उसको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। जिस रिश्ते को हम 4 साल रहकर जी नहीं पाए, एक दूसरे को महसूस नहीं कर पाए, अन्या वहीं गिर पड़ी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मन ही मन चिल्ला रही थी कि साहिल प्लीज़ वापस आ जाओ, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। मन ही मन सोच रही होती है, क्या हुआ जो उसने गलती की, मैं भी तो गलत थी। क्या हुआ जो वो बात नहीं समझ रहा था, मैं भी तो परफेक्ट नहीं थी। जो गलती उसने की है वो मैंने भी की है। साहिल वापस आ जाओ, मुझे हक करके रोना है, प्लीज़ वापस आ जाओ। आना ने कुछ ही पलों में रो रो कर बुरा हाल कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आने की हिम्मत नहीं थी कि दरवाज़ा खोले, और जैसे तैसे जाकर दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो शॉक्ड हो जाती है। सामने साहिल खड़ा होता है। आन्या साहिल को रोते हुए गले लगा लेती है और बोलती है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आई रियली लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे माफ़ कर दो। मैं हमारे रिलेशनशिप को समझ नहीं पाई, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जैसे तैसे साहिल ने आन्या को संभाला और साहिल ने बताया कि आज दोपहर में मेरा वॉलेट चोरी हो गया था और वो फ़ोन कॉल उसी की वजह से आया है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और दोनों को समझ आ गया कि कुछ नहीं रखा इन झगड़ों में। ज़िंदगी कभी भी सेकंड चांस नहीं देती कि हम उसे फिर से अपनी गलतियों को सुधार सकें। ज़िंदगी कभी सेकंड चांस नहीं देती सॉरी कहने के लिए। ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसे अच्छी बनाइए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।